अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार भूमि सर्वे नई अपडेट, ज़मीनी स्तर पर सर्वे शुरू। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पूरे बिहार के जितने भी लोग हैं सभी के लिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर सर्वे शुरू होने जा रहा है। अगर आप सिर्फ एक गलती करेंगे तो आपकी ज़मीन बिहार सरकार के अंडर में चली जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। सर्वे किस तरीके से होगा, आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आपको पता है कि बिहार भूमि जो सर्वे शुरू हुआ था 2024 अगस्त के महीने से शुरू हुआ था। 2026 चल रहा है, 2 मरतबा सर्वे हो चुका है, तीसरा चरण जो है शुरू होने जा रहा है। बिहार सरकार ने साफ साफ बताया है कि ये वाला फाइनल सर्वे है। अगर इसमें गलती निकलती है तो आपकी डायरेक्ट जो है ज़मीन चली जाएगी, क्योंकि लाखों लोगों की ज़मीन ऑलरेडी जा चुकी है। जब बिहार भूमि सर्वे शुरू हुआ था तो बिहार सरकार ने क्या कहा था कि भूमि माफिया को हटाना है, आप लोगों की ज़मीन जो है इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होगी। बट बिहार में जब सर्वे शुरू हुआ तो लाखों लोगों की ज़मीन बिहार सरकार के अंडर में चली गई। बट उस वक्त जो है काफ़ी कम गई थी, बट इस बार ज़्यादा जाएगी, क्योंकि इस बार जो है ज़मीनी स्तर पर जो है सर्वे कराया जा रहा है। अमीन भी आपके घर पर आएंगे, अधिकारी भी आपके घर पर आएंगे, आपसे कागजात भी मांगेंगे और आपकी ज़मीन को नापा भी जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आप लोगों को कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो आपको सर्वे के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ तीसरा चरण शुरू। अब सर्वे का फाइल स्टेप यानी कि ज़मीनी स्तर पर जांच शुरू हो गया है, यानी कि पूरे बिहार में सर्वे शुरू हो चुका है। ज़मीनी स्तर पर सर्वे टीम गांव गांव जाकर काम कर रही है। सर्वे की जो टीम है गांव गांव जा रही है और सही तरीके से काम भी कर रही है। सर्वे टीम में कौन कौन, यानी कि सर्वे टीम में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है अमीन साहब हैं, सर्वेयर हैं, उसके बाद जो है कि कानून गो अधिकारी भी हैं। ये लोग गांव में कैंप लगाकर सूचना देते हैं और उसके बाद जो है ज़मीनी स्तर पर सर्वे हो रहा है। इसमें ज़्यादा लोगों की ज़मीन जाएगी, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और आपकी ज़मीन आपके हाथ से चली जाएगी। आपको क्या करना है, जैसे ही सूचना मिले खुद ज़मीन पर मौजूद रहें। पहले आपको सूचना दी जाएगी, जैसे अधिकारी द्वारा सूचना दी जाए तो आप लोगों को कहीं पर नहीं जाना है, आप लोगों को अपनी ज़मीन पर रहना है, क्योंकि अधिकारी आएंगे, अमीन आएंगे, आपकी ज़मीन को मापेंगे। अगर आप इधर उधर रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी ज़मीन किसी और के अंडर में चली जाए, आपकी ज़मीन बिहार सरकार के अंडर में चली जाए। लापरवाही बिल्कुल ना करें। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है बिहार के जितने भी लोग हैं, भूमि मालिक जितने भी हैं, लापरवाही आप लोगों को नहीं करना है। ज़मीन की माप कैसे होगी, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि ज़मीन की मापी कैसे होगी। मशीन से माप, यानी कि जीपीएस या फिर जो है टोटल स्टेशन, यानी कि जीपीएस के ज़रिए जो है बिहार भूमि की मापी होगी। पुराने नक्शे से मिलान, ज़मीन की सीमा यानी कि बाउंड्री तय, जो आपका पुराना नक्शा है उससे मिलान किया जाएगा और उसके बाद जो है ज़मीन की जो है बाउंड्री तय कर दी जाएगी, फिक्स कर दिया जाएगा। पड़ोसियों की भूमिका, अब बात ये आती है कि पड़ोसियों की क्या भूमिका होगी। जैसे कि एक मिसाल है, आपकी ज़मीन जो है पूरब साइड में भी कोई लोग हैं, दक्षिण साइड में भी किसी और की ज़मीन है
और उत्तर साइड में भी किसी और की जमीन है, तो तीनों लोगों को बुलाया जाएगा। डायरेक्ट जो है मापी नहीं होगी, तीनों लोगों को बुलाया जाएगा जिसकी भी जमीन एट साइड में होगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है आसपास के जमीन मालिक भी बुलाए जाते हैं ताकि आगे कोई विवाद ना हो। जो एट साइड में लोग हैं जिनकी जमीन है उनको भी बुलाया जाएगा ताकि आने वाले वक्त में लड़ाई झगड़ा ना हो सकता है कि वो कह दे कि आपने ज्यादा जमीन मेरी ले लिया है, आपने एक धुर ज्यादा जमीन ले लिया है, इसीलिए तो अधिकारी जो है सभी को बुलाएंगे, उसके बाद ही मापेंगे। उसके बाद आगे देखिए जरूरी दस्तावेज, यानी कि आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है खतियान, जमाबंदी, लगान रसीद आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्री या फिर जो है बैनामा आपके पास होना चाहिए, पैतृक जमीन के लिए जो है वंशावली। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार करके रख लेना है क्योंकि सर्वे शुरू हो चुका है, जमीनी स्तर सर्वे शुरू हो चुका है। क्या चेक किया जाएगा? नाम और जमीन का मिलान। सबसे पहले जो है ये देखा जाएगा कि किसके नाम से जमीन है, उसके कागजात देखे जाएंगे, जमीन की जो है जमीन का मिलान किया जाएगा, कागज सही है या फिर नहीं ये भी देखा जाएगा, खेसरा यानी कि प्लॉट नंबर और रकबा यानी एरिया भी जो है देखी जाएगी। विवाद होने पर क्या होगा? अगर जमीन की मापी हुई उसके बाद विवाद हो गया तो उसके बाद क्या होगा? नोटिफिकेशन में सब कुछ जो है साफ साफ बताया गया है। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है मौके पर ही जो है समाधान की कोशिश की जाएगी, अधिकारी द्वारा, थाना द्वारा मौके पर ही जो है समाधान निकाला जाएगा। मामला को बढ़ाया नहीं जाएगा, मामला आगे नहीं जाएगा। अगर थर्ड पार्टी ने बोल दिया कि एक धुर आपने मेरी जमीन अपने अंडर में कर लिया है, फौरन उसका समाधान निकाला जाएगा। बड़ा मामला होने पर जो है कोर्ट तक जो है जा सकते हैं आप। अगर मामला बढ़ गया है तो आप कोर्ट चले जाए। उसके बाद आगे देखिए फॉर्म और बयान, ओनरशिप डिक्लेरेशन फॉर्म आपको जो है भरवाया जाएगा आपसे, मालिक का बयान और जो है साइन लिया जाएगा। दो आप लोगों को और काम करना पड़ेगा, जैसे कि बताया जा रहा ओनरशिप जो है डिक्लेरेशन एक फॉर्म दिया जाएगा आपको, वो आपको भरना होगा और साथ में जो है मालिक का जो है बयान और सिग्नेचर भी वहां पे लिया जाएगा। जो भी आप लोग बयान देंगे उसको जो है एक कागज में लिखा जाएगा और उसके नीचे जो है आपको सिग्नेचर एक करनी पड़ेगी। उसके बाद आगे देखिए सबसे जरूरी चेतावनी, अगर आप मौजूद नहीं रहे जमीन किसी और के नाम जा सकती है, बाद में सुधार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया है कि अगर आप जमीन पर नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी जमीन जो है किसी और के अंडर में चली जाए। सर्वे डेटा कैसे सेव होगा? सारी जानकारी जो है डिजिटल रिकॉर्ड में सेव होगी, बाद में आप ऑनलाइन जो है देख सकते हैं। पूरी जानकारी आपकी जो है डिजिटल सेव की जाएगी। तो इसलिए जितने भी भारतीय हैं, जितने भी बिहार वासी हैं, सभी लोग जो है अपनी ज़मीन का सर्वे ज़रूर करवाएं। अधिकारी आपके घर पर आएंगे, पहले आपको सूचना देंगे, सूचना के बाद आप लोगों को यही कोशिश करना है कि जब भी मापी हो आप वहां पर ज़रूर रहें। अगर आप नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी ज़मीन इधर उधर जो है चली जाए। तो ये आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।